कुमार, आप देख रहे हैं एस कुमार मैथमेटिक्स। दोस्तों, एस कुमार मैथमेटिक्स योर ड्रीम्स कम्स ट्रू। जैसा कि अभी करेंट सिचुएशन चल रहा है, कोरोना वायरस का फेज़ 4 तक, जुलाई तक फेज़ 4 आएगा। अभी फेज़ 2 की बात हो रही है। तो फेज़ 2 में अनलॉक इंडिया का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो स्टार्ट हो चुका है और इंडिया अब धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है। तो इस अनलॉकिंग सिस्टम क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। एस कुमार मैथमेटिक्स से जितने सब्सक्राइबर हैं वो पूछना चाह रहे थे और हमसे ये कम्युनिकेट करना चाह रहे थे, जो आप एस कुमार मैथमेटिक्स से इस लॉकडाउन का समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यदि इस लॉकडाउन एक्सटेंड होने की बात हो रही है और न्यूज़ चैनल पे ऐसा दिखाया जा रहा है, लोगों की राय ली जा रही है, तो इस राय में अगर यदि हमारे देश के जनता और कुछ लोगों की जान बचती है तो इसका हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं। मैं आपसे कोरोना वायरस का वैक्सीन नहीं आया है और इस वैक्सीन के बारे में बात करना था। जो वैक्सीन चाइना में बन चुका है, ये पहले चाइना बना चुका था, लेकिन चाइना का ऐसा पॉलिसी है जो अपना इंफॉर्मेशन किसी से शेयर नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, राइट। अब जैसा कि हम बात कर रहे थे फेज़ 2 में, तो फेज़ 2 में बहुत सारे जगह आप जाते होंगे, मार्केट में रोज़ का जाना होता होगा, आपका मॉल जाना होता होगा और बहुत सारे काम से आप बाहर जाते होंगे, राइट। तो आपको क्या चीज़ ध्यान रखना है जो ये वायरस लोगों में नहीं फैले। पहली बात, इस वायरस का इलाज नहीं है। दूसरी बात, आपको अपने सेहत का ध्यान रखना है। थोड़ी सी गलती आपके पूरे परिवार को संक्रमित कर सकती है। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें मैंने बात की थी सोशल डिस्टेंसिंग। दोस्तों, एस कुमार मैथमेटिक्स हमेशा से समाज के मुद्दे को आगे उठाता रहा है। सामाजिक मुद्दे को भी हमारे चैनल का उद्देश्य है सामाजिक मुद्दे को भी आगे उठाना। बाकी हमारा उद्देश्य तो पढ़ाई लिखाई ही है। कुछ क्लासेस का वीडियो रेगुलर नहीं आ रहा है बिकॉज अभी जहाँ पे प्रेजेंट सिचुएशन में मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे नेटवर्क इशू है। सो सॉरी दोस्तों, बहुत जल्दी ही आपको कंटिन्यूअस वे में हमारा वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग की। सोशल डिस्टेंसिंग, आप यदि कहीं जाते हैं तो सामाजिक दूरी कितने दूर का होना चाहिए, तो WHO ये कहता है जो 2 गज का दूरी होना चाहिए। इट मीन्स 2 छातों के बीच की जो दूरी है वो 2 गज की दूरी है। मैं आपको फिर से दोहरा देना चाहता हूँ, यदि आप बाहर जाते हैं तो आपको ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके कैसे रखना है। आपको 2 छातों के बीच की दूरी एक आदमी से आपको बनाना है। अब सवाल उठता है, आप ट्रैवलिंग में जाते हैं तो ट्रैवलिंग में आप कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं। तो उसमें भी आप ये ध्यान रखें, जिस बस में या जिस वाहन का आप यूज़ कर रहे हैं, जिस व्हीकल का आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें कम सवारी हो और आप ना 2 सीट छोड़ के बैठिए। ऐसा गवर्नमेंट का गाइडलाइन है। एस कुमार मैथमेटिक्स इस गाइडलाइन को फॉलो करता है। आगे आ जाते हैं, WHO का एक नया रिपोर्ट आया है और WHO ने अपनी रिपोर्ट में बताया, जो यदि अभी तक इस वायरस का वैक्सीन नहीं है तो इस वायरस से कैसे बचा जाए। सबसे बड़ी बात, इस वायरस से कैसे बचा जाए। पहला क्वेश्चन और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ज़रा गौर से सुनिएगा। इम्यूनो सिस्टम की क्या होता है दोस्तों? रोग से लड़ने की क्षमता। हर इंसान में अपना अपना सबका अलग अलग इम्यूनो सिस्टम होता है। इम्यूनो सिस्टम यानी कि रोग, जैसे कि सपोज कीजिए हमारे शरीर को कोई बायोटिक या एंटीबायोटिक कोई अटैक होता है, तो इट मीन्स हमारे अंदर जो इम्यूनो सिस्टम है वो हमारे बॉडी को रक्षा करता है और हमारे बॉडी को इम्यून करता है। तो आपको इम्यूनो सिस्टम कैसे बढ़ाना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, आप ना इम्यूनो सिस्टम पर कैसे काम कर सकते हैं, आप अपने बॉडी में इम्यूनो सिस्टम कैसे बढ़ा सकते हैं, राइट। तो इस दोनों क्वेश्चन पे हम बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, ये इम्यूनो सिस्टम, घरेलू उपाय में आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े डॉक्टर जिसका लैंग्वेज लगभग 50 भाषाओं में ट्रांसलेट करके पूरे वर्ल्ड में दिखाया जाता है, उन्होंने कहा है कि अगर यदि आपको इम्यूनो सिस्टम बढ़ाना है तो आपके घर में भी लौंग हुआ, आदि होगा, अदरक जिसको बोलते हैं दोस्तों, और आपके घर में लहसुन होगा। तो आपको किस मात्रा में खाना है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में बहुत ही कारगर है दोस्तों। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ना पाकिस्तान के बहुत बड़े डॉक्टर जिनका एक एडवाइस से ना 50 भाषाओं में ट्रांसलेट करके पूरे वर्ल्ड को दिखाया जाता है,
जो उनका प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं दोस्तों, राइट। तो आपको 1 लौंग रोज़ खाना है। अदरक अगर पॉसिबल हो तो आप अदरक थोड़ा सा उसको भिंगा के और ना आप उसको बॉईल करके भी ले सकते हैं। जैसे कि आपने एक अदरक को बॉईल किया और ना आपने 6 गिलास पानी दीजिए। 6 गिलास पानी देने के बाद ना आपने उसको इतना बॉईल कीजिए, लगभग 3 गिलास पानी के बराबर बनना चाहिए, तब ना आप ना उसको ले लीजिए। तो आपका इम्यून सिस्टम क्या होगा, अच्छा हो जाएगा दोस्तों। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि ये WHO का गाइडलाइन है। दूसरी बात, लहसुन का आपको उपयोग करना है। लहसुन के उपयोग से ना आप ना अपना इम्यून सिस्टम बढ़ा सकते हैं। रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उसको आप इंक्रीज़ कर सकते हैं और अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि कोरोना वायरस का अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, तो हमारे पास एक ही और मात्र एक ही उपाय है जो हम अपनी रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाएं दोस्तों। तो मैंने आपको ये सारे उपाय बताए। और दूसरा उपाय ये है, जो आप विटामिन सी युक्त चीज़ भी आप खा सकते हैं, जो आपको वायरस से लड़ने में आपको बचाए। दूसरी बात, जैसा कि हम फल, साग सब्जी, हरा सब्जी वगैरह ये सब खाते हैं, इसमें विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है और ये हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है दोस्तों। दूसरी बात, कुछ हॉर्लिक्स के प्रचार वाले भी ये कह रहे थे यदि आप हॉर्लिक्स पीते हैं तो आपके इम्यून सिस्टम का, तो मैं इस बात को प्रमोट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं किसी कंपनी को प्रमोशन नहीं दे रहा हूँ। तो आप हॉर्लिक्स पिएंगे तो आपका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इसकी सत्यता की पुष्टि मैं नहीं करता हूँ, एस कुमार मैथमेटिक्स नहीं करता दोस्तों। चलिए, तो मैं छोटा सा वीडियो रखता हूँ, यहीं पे अपनी बात को समाप्त करता हूँ दोस्तों। आप देखते रहिए एस कुमार मैथमेटिक्स, योर ड्रीम्स कम्स ट्रू। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।